नमस्ते दोस्तों, हमारे नए सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ड्रोन न्यूज़। इसमें हम देश दुनिया में होने वाली ड्रोन रिलेटेड खबरें, गरम गरम खबरें का छोटा सा विश्लेषण करेंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ इंडिया के लिए है काल भैरव। जी हाँ, काल भैरव। भारत की रक्षा तकनीक ने एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण छलांग लिया है। काल भैरव E2A2 नाम का यह एक AI संचालित कॉम्बैट ड्रोन केवल एक विमान नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्धों की नई दिशा माना जा रहा है। भारत में विकसित इस स्वायत्त प्रणाली को, ऑटोनोमस सिस्टम को, अब यूरोप तक पहुंच मिल रही है। पोर्तुगल के साथ हुआ समझौता भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। गाइस, तो आप जो आपके सामने एक ड्रोन देख रहे हैं, यही है काल भैरव E2A2, जो बनाया तो इंडिया ने है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पोर्तुगीज़ में होने वाला है। जी हाँ, और आपको लगेगा ये इंडिया में हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है, इंडिया में बनेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी बात का हम विश्लेषण करेंगे कि वहाँ पे बनना भारत के लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों है। चलिए, पहले युद्ध में महंगे टैंक, लड़ाकू विमान और भारी हथियार ही शक्ति का प्रतीक माना जाते थे, लेकिन आधुनिक युद्ध का समीकरण बदल रहा है। आज कम लागत वाले AI आधारित ड्रोन लाखों करोड़ों रुपए के हथियारों को चुनौती दे सकते हैं। हाल के संघर्षों ने दिखाया है कि बड़ी और महंगी सैन्य प्रणालियां छोटे, तेज और बुद्धिमान ड्रोन के सामने कमज़ोर साबित हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया अब ड्रोन केंद्रित युद्ध रणनीतियां की ओर बढ़ रही है। काल भैरव E2A2 एक मेल है। मेल यानी मेल फीमेल वाला मेल नहीं, यहाँ पे मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी इस कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यह मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। मध्यम ऊंचाई मतलब 10,000 से 30,000 फीट। ओके, इसे भारत की एक कंपनी जिसका नाम फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, इस कंपनी ने डिज़ाइन और विकसित किया है। इसका मुख्य कार्य है दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखना, खुफिया जानकारी एकत्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर सटीक हमला भी करना। सरल शब्दों में कहे तो यह आकाश में उड़ता हुआ एक बुद्धिमान कंप्यूटर से कम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी क्षमताओं की, स्पेसिफिकेशंस के। यह ड्रोन लगातार 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है, एंड्योरेंस। इसकी परिचालन सीमा मतलब क्या कहते हैं इसे, रेंज, स्ट्राइक रेंज लगभग 3,000 किलोमीटर बताई गई है। जी हाँ, 3,000 किलोमीटर मतलब अगर मैं कहूँ कि दिल्ली से कन्याकुमारी अप्रॉक्सीमेटली 2,800 किलोमीटर है, तो सोचिए ये ड्रोन अगर एक बार उड़ना चालू करे तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। यह 15,000 फीट की ऊंचाई तक कार्य कर सकता है और लगभग 42 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ सकता है। इतनी लंबी उड़ान क्षमता इसे निगरानी और लंबी दूरी के अभियानों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। काल भैरव की सबसे एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसे स्वॉर्म इंटेलिजेंस में भी यूज़ किया जाता है। स्वॉर्म का अर्थ है कि कई ड्रोन एक टीम की तरह मिलकर काम कर सकते हैं। AI आधारित पहचान प्रणाली को स्वतः पहचानती है ना। सभी ड्रोन आपस में जानकारी साझा करते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के समन्वित तरीके से मिशन पूरा कर सकते हैं। सैन्य ग्रेड जो ये मिशंस होते हैं, इनका संचार सुरक्षित रहता है और अगर कोई ड्रोन टूट के गिर भी जाए तो बाकी के ड्रोन्स वो काम पूरा कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान भी नियंत्रित करना एक्चुअली बहुत कठिन हो गया था। तो अभी स्वॉर्म ड्रोन अगर है तो आप बहुत क्या कहते हैं इसे, जो वॉर है उसमें डोमिनेट कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन अगर करना है किसी
लीथल पैरामीटर्स पे। तो इस प्रस्तुति के अनुसार काल भैरव E2A2 के अनुमानित लगभग 100 करोड़ रुपए बताई गई है। इसको बनाने में सिंपल भाषा में 100 करोड़ रुपए लगते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों के समान श्रेणी मतलब ऐसे ही ड्रोन जो इसके इक्वल है, जैसे कि MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स है इसके जैसे ही है, इनकी गुना इससे 10 गुना ज़्यादा है। सोचिए 10 गुना ज़्यादा, बट ये वाला ड्रोन सस्ते में आपको वैसा ही काम करके देगा। सबसे बड़ा अंतर है कि काल भैरव में स्वदेशी AI स्वयं तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे कम लागत में अधिक संख्या में ड्रोन तैनात करना संभव हो जाता है। 2025 में क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में आयोजित ARCA अर्का इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इनोवेशन में काल भैरव E2A2 ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में 35 देशों ने 300 से अधिक नवाचार शामिल किए थे। यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इस परियोजना के पीछे बेंगलोर में स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस कंपनी का हाथ है। कंपनी ने पहले भारत के स्वदेशी UAV क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। सितंबर 2024 में कंपनी ने FWD-200R नामक एक मानव रहित बम वर्षक विमान का सफल प्रदर्शन किया था। अब कंपनी का लक्ष्य वैश्विक AI युद्ध प्रणाली बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करना है। यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। काल भैरव का निर्माण अब पोर्तुगल में भी किया जाएगा, जो नाटो का सदस्य देश है। यह पहली बार है जब भारत में डिज़ाइन किए गए किसी ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यूरोप में निर्माण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को सीधे यूरोपीय रक्षा बाजार तक पहुंच मिल सकती है। भारत इस परियोजना में AI, स्वयं इंटेलिजेंस और ड्रोन आर्किटेक्चर प्रदान करेगा। दूसरी ओर पोर्तुगल अत्याधुनिक सिमुलेशन और परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिनका उपयोग F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के लिए भी किया जाता था या फिर किया जाता है। इस प्रकार भारतीय नवाचार और यूरोपीय प्रशिक्षण क्षमता का संयोजन एक अत्यधिक सक्षम रक्षा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। पोर्तुगल में निर्माण केंद्र स्थापित होने से भारत को नाटो रक्षा परिस्थिति का तंत्र तक पहुंच मिलेगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को विश्वास बढ़ेगा और भारतीय तकनीक की वैश्विक मान्यता प्राप्त होगी। यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि रणनीतिक विस्तार भी है। हमारे देश को बहुत सालों में रक्षा उत्पादन मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं के हाथ में था। अब निजी कंपनियों को भी रक्षा नवाचार में जैसे इनोवेशंस में सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। AI ड्रोन, मिसाइल्स और ऑटोनोमस सिस्टम, स्वायत्त प्रणालियाँ जैसे क्षेत्रों में निजी उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। काल भैरव इसी परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत अब केवल विदेशी हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया है ना। उद्देश्य है, ये थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं तो आपको पता चलेगा। जी हाँ, यहाँ पे उद्देश्य है कि स्वदेशी तकनीक विकसित करना, उसका निर्यात करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। इससे देश की सुरक्षा, आर्थिक लाभ और तकनीकी स्वतंत्रता हमारे तीनों मजबूत होंगे। प्रस्तुति के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह पुर्तगाल समझौता केवल एक अकेली घटना नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक रक्षा विनिर्माण शक्ति बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। काल भैरव E2A2 केवल एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारत पहली बार केवल रक्षा उपकरण आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि नाटो देशों को AI संचालित स्वदेशी रक्षा तकनीक निर्यात करने वाला प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। मेड इन इंडिया, डिज़ाइन्ड फॉर द वर्ल्ड, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि काल भैरव E2A2 भारत को वैश्विक ड्रोन महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रक्षा और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े खबरें पसंद है तो हमारा चैनल ड्रोन बेसिक्स एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले ड्रोन न्यूज़ रिपोर्ट में। तब तक के लिए थैंक यू और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।